नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हो गया। वो एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें सिख समाज के गौरव के रूप में भी जाना जाता था। कल मनमोहन सिंह जी के आवास पर उनके अंतिम दर्शन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई दिग्गज पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी लोग वहां पहुंच करके अपने मनमोहन सिंह जो एक आदर्श पार्टी के लिए आदर्श थे और देश के लिए एक आदर्श थे, उनको अंतिम विदाई देने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ गए थे। और आज सुबह 8 बजे उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस कार्यालय अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और 11:45 के करीब अंतिम यात्रा जब राजघाट पहुंची तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज पूरा दिल्ली देखा जाए तो ठहर सा गया था। पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे। भारी हुजूम जो उमड़ा हुआ था उनकी शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में, उसमें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, बॉलीवुड की हस्तियां और कई दिग्गज शामिल हुए और अपार जनसमूह के बीच अपने लोकप्रिय नेता को सभी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजधानी दिल्ली के प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे आज दिल्ली में क्या माहौल था और क्या रहा वहां का दिन भर का रूटीन। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस पर। आज जो मनमोहन सिंह जी को अंतिम यात्रा थी और उसमें जो उनको आज उनके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हुई, उसके कितना हुजूम था वहाँ पर लोगों का? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिससे बहुत बड़ी जो शव यात्रा निकाली गई थी उसको लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने वहाँ पर जो है सिलेक्शन की थी और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से लोगों का हुजूम आज थोड़ा सा वो अपने आप में देखने बनता था, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका जो लगाव था या प्यार था लोगों के साथ, ये कहीं जिस तरीके से वो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे वो अपने आप में बड़ी बात थी। और जिस तरीके से उनका लगाव था वो आज के युग में साफ तौर पर देखा जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि कई बड़े लोग, कई बड़े सक्सेस, कई सामाजिक लोग, कई में पहुंचे थे। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में आज सुबह सबको पहुंचाया गया था अंतिम दर्शन के लिए, वहां पर लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद जब निगम बोध घाट के लिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखकर जो है केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से ये मांग की थी कि कहीं ना कहीं राजघाट के पास उनको जो है शव यात्रा को चलाने के लिए अनुमति दे दी जाए, लेकिन वो अनुमति उनको नहीं मिली। जिसके बाद वो निगम बोध के कार्यक्रम में हुए, जिसको लेकर लगातार हमने विरोध भी देखा। कई बड़े नेता, तमाम बड़े नेता इसको गलत बता रहे थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से निगम बोध का जिस तरीके से परिसंस्थाओं में विलीन करना है वो कहीं ना कहीं गलत है। वो एक महान के आसपास एक जगह मिलनी चाहिए थी जहाँ पर उनको परिसंस्थाओं विलीन किया जाता और इस मुख्य अग्नि के बाद कहीं ना कहीं उनका जो है स्मारक की भी बात की गई है कि उनको एक स्मारक के रूप में स्थान दिया जाएगा। वो चाहे राजघाट का हो या फिर वो किसी जगह हो, वो ये तय अभी हुआ नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी उनको स्वीकार जरूर कर। मनमोहन सिंह जी ने उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी थी। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे। 76 में वो वित्त मंत्रालय में सचिव, 80 और 82 के बीच में योजना आयोग में और 82 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कुल मिलाकर मनमोहन सिंह जी ने देश को एक नई दिशा और दशा दी। तो कुछ अर्थशास्त्री भी काफी संख्या में वहां मौजूद होंगे। इसके अलावा और कौन सी सेलिब्रिटीज वहां पर थी मुख्य रूप से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 का समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उस समय देश की कमान को संभाल रहे थे और वहां पर वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली थी और देश में कहीं न कहीं आर्थिक एक संकट के रूप में जो है बातें सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि इस आर्थिक संकट से गुजर पाना देश के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर जब मनमोहन सिंह ने कमान संभाली तो तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद आज तक 1991 से और आज तक की बात करें, लगातार आर्थिक स्थिति जो है लगातार देश की प्रगतिशील
है और उसको कोई कहना गलत नहीं होगा कि बड़े आश्वासन थे, क्योंकि कई बड़े नेता इस बात को जो है साफ तौर पर ऑन कैमरा भी कह चुके हैं, रिकॉर्डेड भी है, सबको लोगों ने बताया भी है कि मनमोहन सिंह विशेष रूप से जो है कई बड़े आश्वासन में गिने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज जब उनकी शव यात्रा निकाली गई तो उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे, चाहे वो पक्ष के थे, चाहे विपक्ष के थे, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी थे जो कल उनके निवास पर जाकर उनको जो है श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी मौके पर पहुंची थी। कई ऐसे जेपी नड्डा थे, खुद राजनाथ सिंह थे, इसके अलावा तमाम बड़े नेता थे, अखिलेश यादव तक दिल्ली में पहुंचे थे और उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी थी और उनको जिस तरीके से याद किया जा रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। आप सांसद संजय सिंह का बयान आया है और जो अंत्येष्टि की जगह मांगी गई थी राजघाट में वो न देने पर उनका बयान आया है। इसके अलावा कांग्रेस के और नेताओं का भी बयान आया है। संजय सिंह आपके जो सांसद हैं और यूपी के प्रभारी हैं, उन्होंने सरकार की सोच को घिनौना बताया और इसे सिख समुदाय का अपमान बताया। और इसके पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को आगे आकर घोषणा करनी चाहिए थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मनमोहन सिंह जी के लिए भी एक स्मारक बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जब निधन हुआ उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही उनका भी अंतिम संस्कार हो, उनका भी स्मारक हो, और ये अब खुलकर लड़ाई सामने आ गई है। तो जबकि सरकार ने निर्णय लिया है और जगह ढूंढ रही है, तो क्या जानकारी है इस बारे में आपको? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया कि मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने एक पत्र लिखा था गृह मंत्रालय को, सीधे तौर पर एक स्मारक बनाने के लिए काम किया गया, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से लगभग 2 से 3 घंटे में जवाब आ गया था जिसमें राजघाट के लिए साफ तौर पर लिखा था, लेकिन स्मारक के लिए जगह देने की बात को स्वीकारा गया है, उसके लिए बोला गया है, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण मैं कर दूं कि वो जगह कौन सी होगी या वो बात करें वो राजघाट होगा या ऐसे विजय चौक होगा या कौन सा क्षेत्र होगा, वो अभी स्पष्टीकरण में नहीं है, क्योंकि उसी को लेकर लगातार ये बयानबाजी हम लोग सामने देख रहे हैं। चाहे वो सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, या बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो इस पर नाराजगी जता चुके हैं, राहुल गांधी का भी ट्वीट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्टीकरण की वजह से बात है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि पत्र का जवाब आ गया और उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आपको जो है जी निश्चित तौर पर देखा जाए तो जैसे कल गुलाम नबी आज़ाद बड़े भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था मैंने अपना पिता, अपना दोस्त, अपना साथी खो दिया है। इसके अलावा कल जब उनके आवास पर चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, तो सब असहज महसूस कर रहे थे और मनमोहन सिंह जी के जाने का सबके चेहरे पर साफ झलक थी। और वाकई में मनमोहन सिंह जी वो हस्ती थे जो दिलों से बिल्कुल लोग उनको सम्मान देते थे और उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बिल्कुल, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो राजनीति के रूप में सामान्य अगर बात करें एक सामाजिक प्राणी है, और चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो जो अपने पिता के रूप में उनको बता रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी इस बात को साफ तौर पर ट्विटर पर लिख चुके हैं कि वो अपने राजनीतिक गुरु को खो चुके हैं, ऐसे गुरु को खो चुके हैं जिसके साथ साथ उन्होंने चलना सीखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार मनमोहन सिंह को याद करते हो रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी हस्ती अब चाहे दोबारा भारत को ना मिले, क्योंकि जिस तरीके के कार्यकाल में उन्होंने 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला, इसके अलावा कई ऐसी अनगिनत चीजें उनके साथ हैं जो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। जी तो आप वहाँ पे नज़दीक हैं क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा के तहत कोई किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या अंत्येष्टि संपन्न हो गई है या अभी अंत्येष्टि चल रही है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पंचकोल में विलीन हो चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वहाँ के लोगों का निकलना भी शुरू हो गया है। लेकिन इस समय जो मैं खड़ा हूँ ये रास्ता भी कश्मीरी गेट की तरफ जाता है, लेकिन मोद के घाट की तरफ जाता है, और इस रास्ते को पूरी तरीके से पुलिस ने समय से पहले ही बंद कर दिया था। चाहे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शव यात्रा निकलने का जो समय था उससे 2 घंटे पहले पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। आम जनता
फिलहाल अब ये रास्ता थोड़ा सामान्य रूप से शुरू हो गया है, कुछ कुछ गाड़ियां यहाँ से निकलने लगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने निगम अभी में कंप्लेन कर दिया था, किसी को आने जाने की कोई परमिशन नहीं थी। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि जिस पंचतत्व में विलीन होने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद इस रास्ते को सामान्य किया गया। जी, निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे थे अभी, ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें थी और उसमें भारी भीड़ देखी जा रही थी और उनकी शव यात्रा धीरे धीरे निगम बोध घाट पहुंच रही थी। और अब जैसा कि मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो उनकी द्वारा जो काम किए गए देश हित में वो सदियों तक याद किए जाएंगे। और चर्चा में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवेश शर्मा जी, हमारे ब्यूरो चीफ राजधानी दिल्ली से। तो वाकई मनमोहन सिंह जी ने देश को अपने ज्ञान और देश प्रेम से नई दिशा और दशा दी थी। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय, फिर होशियारपुर में अर्थशास्त्र और उसके अलावा 1952 और 54 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। अपने शैक्षणिक जीवन में प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र ट्रिपोस पूरा किया। वो सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य भी थे। डी.फिल पूरा करने के बाद मनमोहन सिंह भारत लौटे। वो 57 से लेकर 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। साल 1959 और 63 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन न्यूज़ प्लस के परिवार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया खबरों देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।